Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve question number 3 of exercise number 1.1. In this question we are going to solve part A. We have to express the perimeter P of a square as a function of its area. इट्स मीन इसके अंदर सबसे पहले हमें दो फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे स्क्वायर के एरिया का। लेट्स से स्क्वायर हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम उसको स्क्वायर कहते हैं जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो। लेट्स से इसकी भी लेंथ x है और इसकी दूसरी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है। उनकी वैल्यू कितनी ज्यूम कर ली हमने, उसकी वैल्यू हमने x से ज्यूम कर ली है। सो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ। सो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर हम इधर पेरीमीटर निकालते हैं स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे लेंथ x है तो हम लिखेंगे 4x। सो ये हमारे पास से इक्वेशन बन गई एरिया की और ये इक्वेशन बन गई हमारे पास स्क्वायर के पेरीमीटर की। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो, एक एरिया का फॉर्मूला है और एक पेरीमीटर का फॉर्मूला है, लेकिन अब हमने कन्वर्ट करना है अपने पेरीमीटर के फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ एरिया। इट्स मीन अभी आप देख सकते हैं मैं अपने स्क्वायर की लेंथ डालूंगा बीच में तो मेरे पास पेरीमीटर आएगा। अब मैंने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि मैं अपने स्क्वायर का एरिया इस फंक्शन में इनपुट दूं और आउटपुट पे मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 थी हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट a। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को जाके अपनी पेरीमीटर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पेरीमीटर की इक्वेशन थी हमारे पास p इज इक्वल टू 4x। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की हमारे पास जो वैल्यू है वो है a। तो अब आपने देखा मैंने अपने पेरीमीटर के फॉर्मूले को, फंक्शन को अपने एरिया के फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हम इसके अंदर एरिया पुट करेंगे और वो मुझे उसका स्क्वायर का पेरीमीटर दे देगा। सो ए पार्ट में हमने ये करना था। इसी तरह अगर हम इसका बी पार्ट देखें, उस बी पार्ट के अंदर हमने एरिया ऑफ अ सर्कल का फंक्शन बनाना है उसके सर्कमफेरेंस के साथ। सो अगर मेरे पास एक सर्कल है और जो उसका रेडियस है, अगर मैं उसको x लेट कर लूँ, x इज द रेडियस ऑफ द, आपने यहाँ पे लिखना भी है लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी हम इस फॉर्म में, इस पैसे में दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एरिया और सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले तो एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसका। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। तो चूंकि r इज रेडियस होता है, हमारे पास सर्कल का रेडियस कितना है x, तो ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्वेयर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इससे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला निकालूं, वो होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो रेडियस हमारे पास क्या है x। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। लेकिन मैंने क्या करना है, अपने एरिया को सर्कमफेरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि मैंने अगर अपने सर्कल का एरिया निकालना है, उसके इनपुट में मैं रेडियस ना दूं, उसके इनपुट में मैं सर्कल का सर्कमफेरेंस दूं। मतलब मुझे अपनी इस इक्वेशन 1 के अंदर किस तरह c लेके आना है। तो उसको लेके आने का तरीका हमारे पास क्या है, हम यहाँ से इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज c ओवर 2 पाई, और यहाँ पे स्क्वायर x पे, तो यहाँ पे हम स्क्वायर डाल देंगे।
सो ए इक्वल आएगा पाई सी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर, पाई पाई से कट होगा, तो जो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है वो आ जाएगा सी स्क्वेयर 4 पाई। तो हम आपने देखा हमने किस तरह अपने एरिया के फंक्शन को सर्कमफेरेंस के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। तो ये इसका पार्ट बी था। पार्ट सी अब आप इसका खुद करेंगे, जिसके अंदर आपने वॉल्यूम का फंक्शन निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब। तो आप उसमें एक्स जो लेंथ है क्यूब की, उसको एक्स लेट करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा एक्स क्यूब। और दूसरा आपने उसका एरिया निकालना है क्यूब का, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो उधर से फिर अब आपने अपने वॉल्यूम के फंक्शन में एरिया को कन्वर्ट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन होंगे, उसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है हमने। तो फंक्शन की रेंज और डोमेन का मतलब क्या है? हमारे पास कोई भी फंक्शन क्या चीज होती है, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, इसको मैं कोई इनपुट दूंगा और इसके रिजल्ट में ये फंक्शन की जब मैं इसको इनपुट दूंगा, इसकी प्रोसेसिंग ये फंक्शन करेगा और इसके लिए वो मुझे आउटपुट दे देगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो हम जो इसको इनपुट दे रहे हैं इसको हम कहते हैं डोमेन, और जो हमें आउटपुट पे मिलता है उसको हम कहते हैं रेंज। सो अब हमने कैलकुलेट करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने हम फंक्शन को दे सकते हैं। तो आपने याद रखना है दो चीज़ें आपने अपने फंक्शन को कभी भी नहीं देनी। पहली चीज़, कोई ऐसी वैल्यू नहीं देनी जिससे फंक्शन हमारा इमेजिनरी बन जाए, और इमेजिनरी कब बनता है? जब अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ये आपने कोई अपने इनपुट पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं देनी जिससे अंडर रूट पे माइनस आ जाए। और सेकंड, आप अपने फंक्शन को क्या नहीं दे सकते कि फंक्शन हमारा इन्फिनिटी पे चल जाए। इन्फिनिटी पे फंक्शन कब जाता है? जब डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए। तो हमने बस इन दो चीज़ों से बचना है। हमने इसके इनपुट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं देनी जिससे अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए या डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए। इससे आप इस फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमें एक फंक्शन गिवन है gx, टू एक्स माइनस 5, तो मैंने इसकी रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। पहले मैं इसकी डोमेन फाइंड करता हूँ। सो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? जैसे मैंने आपको बताया, हमने इसको वो वैल्यूज नहीं देनी जिससे अंडर रूट में नेगेटिव आए या डिनोमिनेटर में 0 आए। अब जो हमें फंक्शन गिवन है इसमें ना तो अंडर रूट है और ना इसमें कोई डिनोमिनेटर है। इसका मतलब है कि मैं अपने इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, क्योंकि ना तो ये इमेजिनरी पे जाएगा ना इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा। तो जो इसकी डोमेन है वो है ऑल द रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप इसको दे दो। सिमिलरली इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि मैं इस फंक्शन को एक्स की कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, ऑल द रियल नंबर, तो ये भी मुझे आउटपुट के अंदर कोई भी रियल नंबर रिटर्न कर सकता है। सो ये इसकी आउटपुट होगी, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें एक फंक्शन गिवन है gx, अंडर रूट x प्लस 1। तो अब इसके अंदर चूंकि डिनोमिनेटर नहीं है तो ये फंक्शन कभी इन्फिनिटी पे नहीं जा सकता, लेकिन ये फंक्शन इमेजिनरी पे जा सकता है। तो अब हमने सोचना है कि हम इसको कौन सी ऐसी वैल्यू ना दें कि ये फंक्शन इमेजिनरी पे ना जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँ तब भी ये नहीं जाएगा इमेजिनरी पे, क्योंकि 0 प्लस 1 आंसर पॉजिटिव आ रहा है अंडर रूट में। अगर मैं x की जगह -1 रखूँ
जीरो से बड़े तो जितने भी रखूंगा 0 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी दूंगा ये तो हमेशा पॉजिटिव में देगा। अब नेगेटिव में चेक करते हैं, जीरो पे भी ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर मैं x की नेगेटिव वैल्यू रखूँ -1 तो -1 +1 0, इसमें भी हमारा फंक्शन इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको -2 -3 -4 ये सारी वैल्यूज दूंगा, ये फंक्शन मेरा जैसे -2 देता हूँ, -2 +1 तो ये फंक्शन किसमें चल जाएगा, इन्फिनिटी में। तो इससे मुझे पता चला कि मैं अपने फंक्शन को -1 दे सकता हूँ और -1 से आगे जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर मैं इसको दे सकता हूँ। -1 से स्टार्ट करूंगा और पॉजिटिव वाले सारे नंबर इसको दे सकता हूँ, आगे -2 -3 वो नहीं दे सकता। उसके बाद हम नोटेशन यूज करते हैं ये इस ब्रैकेट की। अगर हमने -1 को इंक्लूड करना हो, मैं क्योंकि -1 इस फंक्शन को दे सकता हूँ तो इस वजह से मैंने -1 को इंक्लूड करना है इसके डोमेन में, तो हम ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे। और हम इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है दिस नंबर इज इंक्लूडेड। इसकी रेंज में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, रेंज हमारे पास होता है आउटपुट। तो चूंकि इसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट के अंदर भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या इसमें 0 आ सकता है आउटपुट पे? जी बिल्कुल आ सकता है। अगर हम x की जगह -1 दे तो इसके अंदर 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये कभी आउटपुट पे अंडर रूट वाला फंक्शन कभी आपको आउटपुट के ऊपर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज और 0 भी, क्योंकि -1 को हमने इंक्लूड किया है तो ये -1 +1 0 भी हमें वैल्यू देगा। तो इसकी रेंज के अंदर क्या आएगा, 0 भी आएगा, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर आएंगे। इस तरह अगर हम एक और फंक्शन देखें, तो अगर मैंने इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है तो चूंकि इसके अंदर ना तो अंडर रूट है और ना फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। तो इसकी जो डोमेन बहुत इजी है वो है रियल नंबर। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मोड का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं आपने किसी इसको नेगेटिव वैल्यू भी दूंगा तो ये मुझे पॉजिटिव 1 रिटर्न करेगा, और अगर मैं इसको कोई पॉजिटिव वैल्यू भी दूं तब भी ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो मतलब मैंने अगर इसके अंदर r की कोई वैल्यू भी दी और इसका जवाब नेगेटिव भी आ गया, लेकिन ये मोड फंक्शन मुझे हमेशा क्या देगा, इसका पॉजिटिव आंसर देगा। और 0 दे सकता है, ये बिल्कुल दे सकता है। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे 3, r इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में से अगर मैं x की वैल्यू 3 लगा दूं तो 3 - 3 0, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी मुझे 0 भी दे सकता है और 0 से लेके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देगा, नेगेटिव वैल्यू ये मुझे बिल्कुल भी नहीं देगा। इस तरह अगर मैं इसका एक और फंक्शन देख लूं, इस फंक्शन के अंदर भी आप देखें, इसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन के 2 पीसीज हुए हैं। तो इसके अंदर जिन दोनों पीसीज के अंदर आप देख सकते हैं कोई ना तो फ्रैक्शन है और ना इसमें अंडर रूट है। तो इसका मतलब है इसको हम जो मर्जी वैल्यू दे देना, इमेजिनरी होगा फंक्शन और ना ये कभी इन्फिनिटी पे जाएगा। तो जो इसकी डोमेन है हमारे पास वो आ जाएगी ऑल द रियल नंबर्स। सिमिलरली जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज क्योंकि हम इसको कोई भी रियल नंबर की वैल्यू दे सकते हैं, तो ये मुझे आउटपुट के अंदर भी प्रोसेसिंग के बाद, चाहे वो इस फंक्शन से प्रोसेसिंग करे या इस फंक्शन से प्रोसेसिंग करे, अगर x की वैल्यू -2 या उससे कम है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा प्रोसेसिंग के लिए, और अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन यूज होगा। तो ये कोई भी फंक्शन इसमें से यूज करे प्रोसेसिंग करके मुझे इसकी कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है।
सिमिलरली अगर हम इसका एक और क्वेश्चन देख लें तो वो मेरे ख्याल से इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी आपको देख के लग रहा होगा इस फंक्शन के ऊपर भी अंडर रूट नहीं है, मतलब इमेजिनरी पे तो नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि इस फंक्शन में फ्रैक्शन है और अगर मैंने x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 4 है, अगर मैंने x की वैल्यू 4 लिख दी यहाँ पे तो 4 - 4 0 हो जाएगा और फंक्शन चल जाएगा इन्फिनिटी पे। लेकिन अभी हमने इसकी डोमेन फाइंड नहीं करनी क्योंकि ये फंक्शन अभी दिखने में लग रहा है कि इसकी रेंज के डोमेन में 4 नहीं ऐड कर सकते हम, क्योंकि अगर 4 मैं इंसर्ट करूँ x की जगह तो ये फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन की प्रोसेसिंग करूँ कुछ, ये बन जाएगा x² और ये आ जाएगा 4² और नीचे x - 4, सो ये x+4 और x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो gx फंक्शन की वैल्यू आई है वो बहुत सिंपल सी आई है x+4। अब ना इसमें कोई फ्रैक्शन है और ना इसमें कोई अंडर रूट है, तो इसका मतलब अब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स, और जो इसकी रेंज होगी वो भी ऑल द रियल नंबर्स होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ लगे होंगे। इसका एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रेंज और डोमेन थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी समझ लगना शुरू हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है हमारे पास एक फंक्शन है f(x), उसकी वैल्यू है x³ - ax² प्लस bx प्लस 1। ये फंक्शन हमें गिवन है। अब इस फंक्शन में आप देख सकते हैं हमारे पास दो अननोन है, एक की वैल्यू a है और दूसरे की वैल्यू b है। कह रहा है आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो हमें एक चीज़ दे रहा है। वो कह रहा है मैं आपको दो वैल्यूज दे देता हूँ। एक वैल्यू है f2 कि मैंने इस फंक्शन में, कह रहा है जब मैंने 2 लगाया तो मुझे मिला -3, और कह रहा है जब मैंने इस फंक्शन में -1 लगाया मुझे आउटपुट पे मिला 0। चलिए हम भी लगा के देखते हैं अपने फंक्शन के अंदर। पहले हम इस फंक्शन में x की जगह लगाते हैं 2, सो ये बन जाएगा 2³ - a 2² एंड +1, 8 - 4a प्लस 2b प्लस 1। अब जब आपने उसने f की फंक्शन में x की जगह 2 की वैल्यू लगाई तो हमें आउटपुट पे क्या मिला, -3। मतलब f ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 के। मतलब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, -3। 8 + 1 9 - 4a प्लस 2b, ये दोनों वहाँ पे चल जाएंगे। ये -1 है प्लस, ये +1 जाके माइनस, और ये 9 + 3, 4a - 2b = 12। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2a - b = 12, और मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 2a - b = 6। यह पर इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली अगर मैं ये करूं और मैं इस फंक्शन में x की जगह -1 लगाऊं,
x की जगह मैंने लगाया यहाँ पे -1 इस फंक्शन में, -1 क्यूब माइनस a -1 स्क्वेयर -1 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू b f-1 की वैल्यू है हमारे पास 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -1 क्यूब -1 का स्क्वेयर होता है +1, तो ये आ जाएगा -a -b +1, तो ये +1 और -1 कट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से ये -से वहाँ जाके हो जाएगा +a, तो a की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इधर, -b हमारे पास वैल्यू आ गई। सो अब अगर मैं अपनी इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, तो अगर मैं अपनी ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूं, सो 2 ऐसे ही रहेगा और b a किसके इक्वल है, -b के, तो इस इक्वेशन में a की जगह आ जाएगा -b और आगे -b वैसे इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा -2b -b इक्वल टू 6, तो -3b की वैल्यू आ जाएगी 6 और b की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय -3, तो आंसर आ गया हमारे पास -2। सिमिलरली अगर मैं ये वाली b की वैल्यू, अब a मेरे पास किसके इक्वल है, -b के, तो a ऐसे आ गया और b की वैल्यू क्या आई है, -2, तो a आ जाएगा +2। तो इस तरह हमने अपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करें, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।